नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबर दिन भर और विजयनगर से खबर आ रही है। ट्रस्ट गुरु सिंह सभा विजयनगर की ओर से बुधवार को गुरुद्वारा साहिब विजयनगर में धन धन गुरु नानक देव महाराज का पावन प्रकाश बड़े श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भाव से और उसके साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुखमणि साहिब पाठ से हुई है। इसके बाद आयोजित कीर्तन दरबार में भाई जोगेंद्र सिंह अजमेर वाले, बीबी मुस्कान कौर और बीबी हरप्रीत कौर ने मधुर शब्द कीर्तन की संगत को निहाल किया है। कथावाणी के दौरान भाई जोगेंद्र सिंह ने कहा है कि गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक थे, जिन्होंने प्रेम, समानता, भाईचारा और मानवता का अमर संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि जीवन में अहंकार नहीं, विनम्रता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि अहंकार पतन का कारण बनता है। दीवान के समापन पर गुरु महाराज का अटूट लंगर श्रद्धालु में वितरित किया गया। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। विजयनगर से खबर देखने बुलेटिन में धर्म और संस्कृति राष्ट्र की रक्षा के उद्देश्य से पुष्कर आयोजित होने वाले गायत्री पुनर्शरण महायज्ञ की योजना पर विशेष मार्गदर्शन देने के लिए परम पूज्य अनंत विष्णु विभूषित स्वामी प्रखर महाराज विजयनगर पहुंचे हैं। साथ ही साथ आपको इस पूरे खबर में बता दें, जहां पर समाज के सभी विप्र बंधुओं ने महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद इस महायज्ञ में 2000 विद्वान ब्राह्मण 2000 विद्वान ब्राह्मण 24 करोड़ गायत्री मंत्रों का जाप करेंगे और 27 करोड़ मंत्रों से आहुतियां भी दी जाएगी। गायत्री शक्तिपीठ पुष्कर में 8 मार्च से 19 अप्रैल 2026 तक होने वाले इस महायज्ञ की तैयारियों को लेकर समाज में उत्साह का माहौल है। विजयनगर से गौरव व्यास की विशेष रिपोर्ट। देखिए, इस समय सारे विश्व भय से ग्रसित है, हर व्यक्ति भयभीत है। कहाँ दुनिया में आतंकवाद है, कहाँ अराजकता है, ये हर व्यक्ति चिंतित है। ऐसे स्थिति में विश्व के अलग अलग देश के अलग अलग सरकार के द्वारा भी इसको नियंत्रित करना बड़ा असंभव का स्थिति बन गया है। कहाँ जैन जी, कहाँ कुछ उपद्रव ही उपद्रव है। ऐसे स्थिति में इन सब का एक आमूल चूल समाधान गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ ही हो सकता है। पहले भी विश्वामित्र जी ने 100 गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ करके और नया दुनिया बना दिया था। आज भी इस दुनिया को बदलने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्यों के आधार पर उद्देश्यों की सिद्धि के लिए विश्वामित्र जी की पद चिन्ह पर चलते हुए 100 गायत्री पुरस्चरण। सूरतगढ़ से खबर देख रहे हैं, जहां गुरु नानक देव महाराज के 556वें पर्व, जी हाँ प्रकाश पर्व, गुरु पर्व के अवसर पर सूरतगढ़ शहर और पीलीबंगा के गांव खोसा में धार्मिक आयोजन और नगर कीर्तन का आयोजन भी किया गया है। इसी बीच आपको बता दें, जहां सूरतगढ़ शहर में सिख संगत ने भव्य नगर कीर्तन निकाला। साथ ही साथ गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप फूलों से सजी सवारी में बैठकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजारा है। नगर कीर्तन में भारी संख्या में सिख संगत हुजूम देखने को मिला है, जिसमें शहर में अनोखी रौनक नजर आई। गुरु घरों को रंग बिरंगी रोशनीदार लाइटों से सजाया गया, जो एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। इस तरह पीलीबंगा में गांव खोसा स्थित गुरुद्वारा में भी सुबह से ही गुरुबाणी का पाठ किया गया। पंथ की जय हो के जय घोष के साथ गुरु की अटूट देख संगत में बांटी गई। गुरु नानक देव जी महाराज ने 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने अपने शिष्य बाला और मर्दाना के साथ मिलकर तत्कालीन सनातन और मुस्लिम धर्मों के में फैले आडंबर और रूढ़िवादिता के खिलाफ लड़कर समाज को नई दिशा दी थी। उन्होंने पाखंडवाद का नाश किया और विकासशील दृष्टिकोण रखने वाले समाज की नींव रखी। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर देख रहे, बुधवार को बीकानेर जिले के लूणकरणसर में NH 62 पर स्थित गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा में प्रथम सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 556वां प्रकाश पर्व बड़े ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। गुरु पर्व के अवसर पर सुबह अखंड पाठ का भोग रखा गया, जिनमें पूरे कस्बे वासियों ने मत्था टेका और अरदास में भाग लिया। बाबा मोदक सिंह, जी हाँ, बाबा मोदक सिंह ने कथावाणी के दौरान गुरु नानक देव जी के अमर संदेशों का वर्णन किया। अखंड पाठ के बाद गुरु का लंगर भी लगाया गया। लंगर प्रसाद ग्रहण करने के लिए संगत बड़ी संख्या में उपस्थित रही, जिसके लिए महिलाओं हेतु अलग से व्यवस्था भी की गई थी। लंगर प्रसाद के बाद नगर कीर्तन
का भी आयोजन किया गया, जिसमें संगत ने गुरु के संदेशों का प्रचार किया। गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष सुंदर सिंह और सेवादार दिलीप सिंह ने सभी श्रद्धालुओं का आभार प्रकट किया। शाम के समय गुरुद्वारा परिसर में दीप माला और आतिशबाजी की जाएगी। बीकानेर से लोकेश बोरा की खास रिपोर्ट। आज जो प्रोग्राम होना गया है गुरुद्वारा के अंदर, तो ये क्या है प्रोग्राम, तो विस्तृत रूप से बताना। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा, गुरपुरब जन्म दिहाड़ा सारिया संगतां लूणकरणसर दीआं संगतां वालों बड़े उत्साह नाल रल मिल के मनाया गया जी। सब तो पहला एक सहज पाठ गुरबाणी के भोग, उस तो बाद श्री अखंड पाठ साहिब के भोग पाए गए। संगतां आईयां, कथा कीर्तन किया गया, उपरंत अरदास होई। अरदास दे विच सारे शहर के पतवंते सज्जन सब संगतां आईयां, जिन्हां दा सन्मान किया गया। उस तो उपरंत लंगर प्रशादे तो तैयारी की गई, लंगर प्रशादा वरताया गया। रात नूं दीपमाला पीती गई। बड़े सेवादारां ने, शहर वालियां ने बहुत उत्साह के नाल अज का यह दिन मनाया गया है और मैं आस करदा इस तरह अगे भी सहयोग करते रहेंगे। सारिया संगतां नूं, लूणकरणसर दीआं संगतां नूं अज दे इस गुरपुरब की लख लख बधाई होवे, शुभकामना, धन्नवाद किया जाता है जी। शाम नूं दीपमाला ते आतिशबाजी होवेगी जी। सो इस गुरपुरब दीआं लख लख बधाइयां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और अगली खबर टोंक से देख रहे हैं, जब सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 7 नवंबर को टोंक में जिला स्तरीय पदयात्रा को लेकर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में जिला युवा अधिकारी माय भारत केंद्र चौक और भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने बताया है कि सरदार पटेल भारत की आत्मा है, जिन्होंने सभी रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर देश को एकजुट करने का काम किया। उन्होंने इस यात्रा को मात्र एक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का अभियान बताया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को एकता की शक्ति का अनुभव कराना है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। चौहान ने बताया है कि इस पदयात्रा में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी रहेंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना और एकता की भावना को मजबूत करना है। इस अवसर पर जिला युवा अधिकारी कुमार मधुकर सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा यूनिट मार्च के पोस्टर का विमोचन किया। टोंक से ब्रजेश परिडवाल की रिपोर्ट। क्या मानते हैं उस बयान से कितना सरोकार है? देखिए, तत्कालीन परिस्थितियों में क्या वार्ता रही होगी इसकी संपूर्ण जानकारी मेरे पास नहीं है, और मैं पुस्तक भी पढ़ रहा था तो उसमें जो नाथूराम जी गोडसे वो खुद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और किन परिस्थितियों में ये बात हुई है, ये बहुत गहनता का विषय है। तो इसमें कोई विषय आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थोड़ा सा मेरी जानकारी में अभाव। कांग्रेस का तो आरोप शुरू से ये है, देखिए, कांग्रेस का आरोप सदैव राष्ट्रभक्ति के लिए काम करने वाले लोगों के लिए, जो भी कोई इस देश में विवाद पैदा करना हो, इस देश की एकता को तोड़ना हो, इस देश में कोई विवाद खड़ा करना हो, तो कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही वक्तव्य रहेगा। पहले भी कांग्रेस का भाव ऐसा ही था और आज भी कांग्रेस लोगों को जाति में लड़ाने का काम करती है, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करती है। अभी जिस प्रकार से एसआईआर का काम चल रहा है, 2000 के बाद हमारा पुनः मतगणना परीक्षण हो रहा है तो उसमें भी आरोप लगाते हैं। बिहार में आपने देखा किस प्रकार का लगाते हैं। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर आज शहर के गुरुद्वारा साहिब में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। गुरुद्वारा परिसर में अखंड पाठ साहिब का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात संगत ने गुरु का अटूट लंगर ग्रहण किया। भोर से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गुरुद्वारा साहिब में उमड़ी है, जिसमें कीर्तन दरबार में रागी जत्थों ने गुरुबाणी के मधुर शब्दों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालुओं ने गुरु के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और सर्वधर्म सद्भाव, साथ ही साथ सद्भाव और मानव सेवा का संदेश दिया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से बताया गया है कि गुरु नानक देव जी के उपदेश आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और इसी भावना से प्रकाश पर्व को पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की विशेष रिपोर्ट। अड़ीचा से खबर देख रहे हैं। आज जालोर जिले के खासरवी गांव में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर डबा वाली माता जी के मंदिर में भव्य मेला भरा है, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर महीने की तरह इस बार भी कार्तिक पूर्णिमा पर
खासरवी स्थित डबा वाली माता जी के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मंदिर परिसर में भक्ति, जयकारों और घंटानाद से वातावरण गुंजायमान रहा। स्थानीय पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजा अर्चना की और हवन संपन्न कराया। श्रद्धालुओं ने माता को नारियल, चुनरी और प्रसाद अर्पित कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रांगण में सजे भव्य मेले में दूर दराज से आए दुकानदारों ने मिठाइयां, खिलौने और पारंपरिक वस्त्रों से दुकान लगाई है। महिलाएं जो थी पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर मंदिर पहुंची, जबकि बच्चों ने खेल खिलौनों का भरपूर आनंद लिया। इस माह की पूर्णिमा को आयोजित होने वाला यह मेला अब खासरवी क्षेत्र की पहचान बन चुका है। जालोर सहित गुजरात के भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। वहीं डब्बा वाली माता जी का यह धाम क्षेत्र की आस्था, संस्कृति और एकता का प्रतीक माना जाता है। हडेचा से जलाराम भादु की ग्राउंड रिपोर्ट। अलवर से खबर देख रहे हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी प्याज मंडी में किसानों को अपनी फसल का दाम अभी भी नहीं मिलना शुरू हुआ है, जिससे किसानों में इस कदर मायूसी छा रही है कि वह मंडी से फसल वापसी ले जाकर सूखी नदी में डाल रहे हैं। जी हां, बुधवार को भी जिले के राजगढ़ कस्बे के चंदपुरा गांव के एक किसान ने अपनी 2 ट्रॉली फसल नदी में पटक दी। इसके बाद लोगों को सूचना लगने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर प्याज भरकर ले जाने लगे। चंदपुरा गांव के किसान बाबूलाल ने बताया कि उन्होंने प्याज की फसल अपने खेत में लगाई थी। मंगलवार को वो अपनी फसल को बेचने के लिए मालखेड़ा प्याज मंडी पहुंचे, जहां उन्हें एक कट्टे की कीमत 100 रुपए मिले। लेकिन इस कीमत पर किसान बाबूलाल ने अपने प्याज नहीं बेचे और मंडी से दोनों ट्रॉली ले आए और गांव ले आए। यहाँ उन्होंने चंदपुरा पुनखर के मध्य नदी में प्याज की फसल फेंक दी। किसान ने बताया है कि उन्हें तो मंडी में प्याज की फसल लागत के बराबर भी नहीं मिली, लेकिन इस क्षेत्र में प्याज पटकने से जरूरतमंद लोग यहां से ले जा सकेंगे। स्थानीय निवासी सुरेश चंद मीणा ने बताया कि अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के चंदपुरा गांव, पुनखर गांव सहित आसपास के क्षेत्र में प्याज की अच्छी पैदावार हो रही है, लेकिन इस साल किसानों की कीमतें उनको नहीं मिलने के चलते किसान अपनी फसल नदी और नालों में फेंकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, जहां धौलपुर जिले में मानिया थाना क्षेत्र में बुधवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में मां, उनकी 2 वर्षीय बेटी और मामा की दर्दनाक मृत्यु हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों बाइक पर सवार होकर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की ओर अपने गांव लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार मनोज अपनी भांजी लाडो और उसकी 2 वर्षीय बेटी के साथ बाइक पर सवार थे। ये तीनों आगरा से अपने गांव हाथीपुरा मध्य प्रदेश लौट रहे थे। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और डंपर और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया है। लाडो की शादी 3 वर्ष पहले हुई थी और वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। बताया जा रहा है कि मनोज के पीछे उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से गुजर रहे हाईवे 11B पर सरमुथरा रोड स्थित बॉबी होटल के पास मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार डीसीएम अनियंत्रित होकर पलट गई है। दुर्घटना में डीसीएम में सवार 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। भदौरिया पाड़ा निवासी भूरी कुशवाहा का परिवार 2 नवंबर को हुई बेटी संजू की शादी के बाद उसे विदा कराने मासलपुर जा रहा था। डीसीएम में करीब 3 दर्जन लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। घायलों को एम्बुलेंस और अन्य साधनों से बड़ी अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों को एम्बुलेंस और अन्य साधनों से बड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद पार्षद मंगल सिंह कुशवाहा ने बताया कि घायलों में अजय सिंह, सुमित, पूरी संजू, अनूप और 6 वर्षीय बालिका रिया सहित और लोग शामिल हैं। दुर्घटना की बात करें, दुर्घटना में सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि पलटते समय डीसीएम सामने से आ रहे ट्रक से नहीं टकराई है, जिससे बड़ी जनहानि जो टल गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की और दुर्घटनाग्रस्त डीसीएम को क्रेन की सहायता से सड़क से हटाकर यातायात बहाल कर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। पुलिस मुख्यालय जयपुर और महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज कैलाश विश्नोई के आदेशानुसार एवं धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, अभियान के तहत शराब पीकर तेज गति से खतरनाक तरीके से गलत दिशा में वाहन चलाने वालों एवं हाईवे पर वाहन खड़े करने वाले चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सभी वृत्ताधिकारियों एवं थानाधिकारियों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अधिकाधिक और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। थाना सदर धौलपुर
पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने NH 44 पर नाकाबंदी कर 30 वाहनों के विरुद्ध बिना नंबर प्लेट्स और नो पार्किंग क्षेत्र के वाहन खड़ा करने पर नियमानुसार कार्रवाई की। साथ ही जिले के सभी थाना क्षेत्रों में शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले की सड़क दुर्घटना और जनहानि को रोकने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशाल यादव ने 15 दिवसीय विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के विस्तृत दिशा के निर्देश दिए हैं। ये अभियान 18 नवंबर तक चलेगा, जिनमें यातायात नियमों की सख्त पालना सुनिश्चित कराई जाएगी। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को समन्वय के साथ सख्त परिवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए। फुटपाथों और नो पार्किंग क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 7 दिवस में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं हाईवे पर पेट्रोलिंग यूनिट में पुलिसकर्मी की तैनाती और सभी टोल स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। स्कूल और कॉलेजों में छात्रों को जागरूक करने के लिए 15 दिवसीय रोड सेफ्टी कोर्स बुकलेट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ चलाया जाएगा। बैठक में एसपी हरिशंकर, एडीएम उमेदी लाल मीना, एएसपी जनेश तंवर, डीटीओ नरेश पूनिया सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की विशेष रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।